हरे कृष्णा। तो ये स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर श्लोक दिख रहा है हमको अभी, और ये श्लोक जो है हमें ये समझाएगा कि एक भगवान के भक्त का हृदय कितना विशाल होता है और कितना वो अ, सभी जीवों की चिंता करता है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको श्लोक को अध्ययन करके हमें सभी जीवों को, है ना, गीता भागवत से कनेक्ट करने की इच्छा होगी। तो आइए हम श्लोक को पढ़ते हैं। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमं मतः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद: हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है ना। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पश्चात सितारी। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है ना। पूर्ण योग मतलब भगवान से कनेक्शन, है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, भगवान से जुड़ जाना, पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है व्यक्ति भगवान से। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है ना। उसको पता है, खुद को भी एक्सपीरियंस होता है उसको कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे सुख का कारण क्या है ना। तो सभी जीवों का दुख महसूस करता है वो अपने हृदय में, और सभी जीवों को सुखी करने का प्रयास भी करता है वो, जो भगवान से पूर्णतः कनेक्टेड है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। भगवान से हमारा कुछ रिश्ता है ना, उसको हम भूल जाते हैं। कैसा रिश्ता है भगवान से, देखिए बताते हैं, है ना। अब ये इस रिश्ते में हम देखिए भगवान से नहीं कनेक्ट होकर, और हम कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना ही चाहते हैं। तो भगवान से कनेक्ट ना होने के कारण अब किसी भी जीव से कनेक्ट होते हैं तो उस जीव से हमको दुख मिलता ही है, निश्चित बात है। और अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं एक बार, तो फिर कभी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान तो सुख के सागर हैं, उनसे सिर्फ सुख ही प्राप्त होता है। यस। तो जीव के दुख का कारण क्या है? भगवान से अपने संबंध का विस्मरण होना है ना। और सुख का कारण मनुष्य को, कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि और लोकों का स्वामी और समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है ना। भगवान जो हैं, सभी कर्मों को अर्पित भगवान को करना चाहिए। भगवान समस्त धरती के मालिक हैं, सभी के स्वामी और सभी के परम मित्र हैं भगवान। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों को भोगता है। तो पूर्ण योगी ने, जो भगवान का जो भक्त है ना, शुद्ध भक्त, वो जानता है कि जीव क्यों दुखी है इस जगत में। और 3 प्रकार के ताप, तो 3 प्रकार के ताप जो होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीवों से मिलता है, आदि दैविक जो प्रकृति से मिलता है, सर्दी गर्मी बरसात, और आदि आत्मिक जो स्वयं के कारण होता है ना। तो भगवान से अपने संबंध हम जब भूल जाते हैं तो 3 प्रकार के ताप हमको मिलते हैं। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र विस्तृत कर देना चाहता है। उसको पता है कि भगवान का ज्ञान मैं दूंगा, गीता का ज्ञान दूसरों को दूंगा, तो निश्चित रूप से उनको आत्मा का सुख प्राप्त होगा, एक आंतरिक शांति प्राप्त होगी। इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सब जगह बांट देना चाहता है।
चूँकि पूर्ण योगी कृष्ण भावनित बनने के महत्व को घोषित करता चला जाता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी और भगवान का प्रियतम सेवक है ना। तो एक पूर्ण योगी जानता है, भगवान का भक्त जानता है कि भगवान से अगर कोई जीव कनेक्ट होगा तो उसका निश्चित कल्याण छुपा हुआ है इसमें, है ना। और प्रचार की सेवा में बहुत कष्ट मिलते हैं तो उन कष्टों को भी वो सहता है, इसलिए क्या वो भगवान का प्रियतम सेवक बन जाता है। क्योंकि जो जीव भगवान से बिछुड़ गया तो भगवान को भी दुख तो होता ही है ना। हम सभी भगवान से बिछड़े हुए जीव हैं। भगवान की गोदी में जाके नहीं बैठेंगे जब तक, तब तक हमारे कोई सुकून नहीं आने वाला। जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, कभी सुकून नहीं मिलता, है ना। आगे देखते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन, क्योंकि वह सभी जीवों का कल्याण देखता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है ना। सर्वश्रेष्ठ योगी क्यों है वो? क्योंकि वो ये जो सुख है ना, भक्ति का सुख है ना, आत्मा का सुख सबों के लिए चाहता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेले के लिए, नहीं मुझे मिल जाए बस, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं भगवान के धाम पहुँच जाऊँ और मेरा कल्याण हो जाए। नहीं, दूसरों का कल्याण के विचार करते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। वह अपने जीव मित्रों से द्वेष नहीं करता, है ना। जो उसके दूसरे मित्र हैं, सभी तो मित्र ही हैं हमारे, उनसे कोई द्वेष नहीं है। यही वह अंतर जो एक भगवत भक्त और आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना बनाने का प्रयास करता रहता है ना। तो यहाँ पर यह भी अंतर पता लगा कि जो सिर्फ एकांत में चले जाते हैं, भगवत भक्ति नहीं, दूसरों को नहीं देते हैं, है ना, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है या इतने महान नहीं है जितना वो व्यक्ति जो खुद का भजन तो करता ही है और दूसरों को भी भजन करने के लिए प्रेरित करता है ना। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, आत्म औपमेन सर्वत्र समम पश्यति य अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, है ना। तो एक भगवान का भक्त जो होता है वो जानता है कि वो भी दुखों से घिरा हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके दुख भगवत भक्ति करने से कम हो रहे हैं, उसके अंदर ईर्ष्या कम हो रही है, क्रोध कम हो रहा है और उसमें सत्वगुण की वृद्धि हो रही है, तो वो खुश नहीं लगता है स्वाभाविक रूप से। तो वो इस खुशी को दूसरों को भी देना चाहता है ना। इसलिए भगवान का वो भक्त जो दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं तो करता ही है भक्ति, तो वो भगवान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये इस श्लोक का मुख्य अर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जप करना चाहिए सभी को और सदा आनंदित रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।